झारखंड में चंपई सोरेन सरकार ने हासिल किया बहुमत। विधानसभा में शक्ति परीक्षण में चंपई सोरेन सरकार के पक्ष में पड़े 47 वोट। विधानसभा में शक्ति परीक्षण में विपक्ष में पड़े 29 वोट। वोटिंग में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। विधानसभा में बोलते हुए हेमंत सोरेन ने कहा, देश में पहली बार किसी सीएम की गिरफ्तारी हुई। मेरी गिरफ्तारी में राजभवन भी शामिल। हेमंत सोरेन ने कहा, मेरी गिरफ्तारी सुनियोजित तरीके से हुई। 31 जनवरी देश के लोकतंत्र में काली रात। आज संसद में होगा प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे देंगे जवाब। यूपी विधानसभा में पेश हुआ राज्य का बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया बजट। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जोर। अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़, महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए। बजट में किसानों का भी रखा गया ख्याल। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़ का ऐलान। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए यूपी सरकार का तोहफा। छात्रवृत्ति के लिए 220 करोड़ रुपए का इंतजाम। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करने से पहले अपने घर पे पूजा अर्चना करते नजर आए, फिर पेश किया बजट। आज से शुरू हुआ बिहार विधानसभा का बजट सत्र। एनडीए में शामिल होने के बाद नीतीश सरकार के बजट पे प्रदेशवासियों की निगाह। झारखंड की राह पे बिहार की सियासत। खरीद फरोख्त के डर से कांग्रेस ने अपने 16 विधायकों को भेजा हैदराबाद। 12 फरवरी को नीतीश साबित करेंगे बहुमत। बिहार के कांग्रेस विधायक हैदराबाद पहुंचे। नीचे वाली रिजॉर्ट जाते दिखे विधायक। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के मद्देनजर विधानसभा की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। आसपास के इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। असम में आज से बजट सत्र की शुरुआत। दिसपुर में विधानसभा में शुरू हुई कार्रवाई। राहुल गांधी की न्याय यात्रा की आज झारखंड के रामगढ़ से शुरुआत हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। राहुल गांधी के बाबा बैद्यनाथ धाम जाने पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बासी नकवी का तंज। कहा, रूम में टोपी और रोड पे तिलक का ड्रामा अब बहुत दिन चलने वाला नहीं। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर विवादित बयान दिया। कहा, बीमार होने पर राम भद्राचार्य को राम मंदिर जाना चाहिए, लेकिन इलाज कराने पहुंच गए अस्पताल। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, विज्ञान में जो ताकत है, अगर वो राम में होती तो राम भद्राचार्य बीमार होने पर राम के यहां गए होते। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पे तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन का बयान। कहा, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी की वजह से शंकराचार्य समारोह में नहीं आए। न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी का अलग अंदाज दिखा। रामगढ़ में साइकिल से कोयला ढोते दिखे राहुल गांधी। बीजेपी पे निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, बीजेपी ने नफरत का बाजार फैलाया है। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलेगी। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की सख्त हिदायत। कहा, बच्चों का किसी रूप में प्रचार न हो इस्तेमाल। चुनाव आयोग ने पार्टियों और नेताओं को हिदायत दी। कहा, प्रचार और रैली में किसी भी रूप में बच्चों का इस्तेमाल न किया जाए। तिरुपति के श्री कालाहस्ती मंदिर में 30 रूसी श्रद्धालुओं ने राहु केतु पूजा की। वैदिक मंत्रों के साथ पूरे विधि विधान से अनुष्ठान हुआ। विदेशी भक्तों में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक। भारतीय परिधान में नजर आए विदेशी भक्त। 5वीं की छात्रा सिया देश पांडे अपनी मां के साथ साइकिल से कर रही है नर्मदा की परिक्रमा। 3500 किलोमीटर की है नर्मदा परिक्रमा। खेल के कुन्नूर में मिडनाइट यूनिटी रन का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। पर्यटन को बढ़ावा देना आयोजन का मकसद। जयपुर में साहित्य महोत्सव का आयोजन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शिरकत की। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने हेलीकॉप्टर से कोटा के नवनेरा बांध का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। सीतापुर में यूपी के मंत्री जेपीएस राठौड़ ने लोकसभा चुनाव के लिए कार्यालय का उद्घाटन किया। कहा, यूपी की सारी सीटों पर बीजेपी की जीत तय। अजमेर में आरएसएस पथ संचलन का आयोजन।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल बरसा के स्वागत किया। पणजी में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्या, जल्द निपटारा करने का आश्वासन दिया। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसान समाज की वार्षिक बैठक में शामिल हुए, सभा को संबोधित किया।